श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी नागपुर प्रस्तुत करता है हिंदी नाटक एक सुनी चौखट। लेखन राजेंद्र फुले, दिग्दर्शन सुरेंद्र पाटिल, प्रस्तुतकर्ता सचिन लाडोळे। तो आइए सुनते हैं हिंदी नाटक एक सुनी चौखट। कभी ये आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजा करता था, कभी इस चौखट पर हंसी ठिठोली का मेला लगता था। बच्चों की दौड़ती भागती आवाजें, छोटे छोटे पांवों की धम धम में बसी थी जिंदगानी। मां की रसोई से आती थी रोटी की सौंधी महक और पिता की आवाज में अनुशासन की ठोस झलक। पर आज सिर्फ सन्नाटा है। अब खामोशी लिपटी है इन दीवारों के संग। वक्त का बोझ लिए मां अकेली बैठी है। चौखट पर केवल यादों की सौगात ठहरी है। वो जो आंगन था अब सन्नाटे में भीग गया है। घर है पर अब बस घर नहीं रहा है। बस एक मां है, एक तस्वीर और एक सूनी चौखट। प्रभाकर और मालती एक साधारण बुजुर्ग दंपत्ति। दोनों ने अपने जीवन की सारी खुशियां समेट दी अपने दो बच्चों राहुल और पायल की परवरिश में। राहुल बेटा, खेलते खेलते पसीना हो गए हो, आजा कुछ खा ले। अभी नहीं माँ, बस एक ओवर और। मम्मी, गुड़िया की शादी में तुम आओगी ना? मेरी सास बन जाना। अरे वाह, मेरी बिटिया तो अब घर भी बसाने लगी। प्रभाकर एक ईमानदार सीधे साधे सरकारी बाबू। सालों की नौकरी के बाद पेंशन तो मिली, पर सपनों की पोटली अब भी भरी हुई थी। मालती, देखो ना, राहुल स्कूल में फिर टॉपर आया है। गणित में पूरे स्कूल में पहला। देखना, एक दिन हमारा राहुल बड़ा अफसर बनेगा। और पायल? वो तो विदेश में पढ़ेगी। पायल भी कम नहीं है। पायल की डिबेट वाली ट्रॉफी आई क्या? आई मम्मी। और मास्टर जी कह रहे थे, छोटी सी लड़की पर दिमाग तेज बिजली। पापा, मैं अमेरिका जाऊंगा, सबसे बड़ा इंजीनियर बनूंगा। और मैं रिसर्च करके कनाडा जाऊंगी। हाँ, तू कनाडा तक पहुंचेगी और मैं अमेरिका। और देखना, राहुल इंजीनियर बनेगा और पायल कोई रिसर्च करेगी विदेश में। हाँ जी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ये आंगन हमारे बच्चों की कामयाबी से गूंजेगा। हाँ, वो दिन जरूर आएगा। फिर यह आंगन इनके किलकारियों से नहीं, इनकी उड़ानों की खबरों से गूंजेगा। बस हमारे बच्चे खुश रहे। हम जीवन में उन्हीं के लिए तो जी रहे हैं। चलो, आज मैं तुम्हारी पसंद की सेवइयां बनाती हूँ। बस हमारी मेहनत रंग ला रही है। सपने देखे गए, दिन रात मेहनत हुई, सपनों ने आंखों में दीप जलाया। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। थकान ने कदमों को रोका जरूर, पर हौसलों ने कहा अभी दूर है मंजिल की धूर। मां ने आशीषों की ताकत भरी, पिता ने हर कठिनाई को हंसकर सहा। बच्चों ने भी समय का मोल समझा और संघर्षों का डोल कंधों पर उठाए चलते रहे। जब सबने एक राह चुनी तो सचमुच मेहनत रंग लाई। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। बच्चों ने मेहनत की और वो दिन भी आया जिसे हर माता पिता एक साथ चाह भी नहीं पाते और रोक भी नहीं पाते। बच्चों की उड़ान का दिन। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है अमेरिका की कंपनी में। अगले ही महीने उड़ान है पापा। और मुझे कनाडा में रिसर्च स्कॉलरशिप मिली है। मम्मी, मैं भी जा रही हूँ। इतनी दूर, दोनों एक साथ? अरे मालती, हमने पंख दिए थे, अब उड़ने से रोक तो नहीं सकते। हाँ, मगर इन पंखों से अब माँ बाप के पास कौन लौटेगा? पापा, हाँ, सच बताइए, आप और माँ उदास है ना? उदासी नहीं बेटा, खालीपन है।
पर वो भी जरूरी है। जिस घर की दीवारें तुम्हारे कदमों की आहट सुनती थी, अब उन्हें इंतजार करना सीखना होगा। राहुल अमेरिका निकल गया, पायल कनाडा रिसर्च के लिए। घर में गर्व की हलचल थी और एक अनकही खामोशी भी। मां के हाथ कपड़ों में थे, लेकिन दिल बेटे की परछाई थामे बैठा था। विदाई का दिन आया, आंखें नम थी, लेकिन दिल गर्व से भरा था। राहुल, अपना ख्याल रखना बेटा, और हाँ, रोज फोन करना। पक्का माँ, हर दिन बिना भूले। मम्मी, मैं आपके लिए कनाडा से सूती साड़ी भेजूंगी। जाओ बच्चों, तुम्हारी उड़ान में ही हमारी जीत है। बस जाते ही भूल मत जाना हमें। यहाँ की खामोशी बहुत तेज होती है। माँ, हम कामयाब होकर लौटेंगे। आपके ढेर सारे सपने हम पूरे करेंगे माँ। सपने तो हम तब से देख रहे हैं जब तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था बेटा। अमेरिका से सबको प्राउड फील कराऊंगा पापा। ये चौखट तुम्हारे आहट के बिना बहुत सूनी सूनी हो जाएगी। माँ, अभी व्हाट्सएप है ना माँ, वीडियो कॉल करेंगे हर वीकेंड। हाँ पापा, मेरी रिसर्च शुरू होते ही आपको बुला लूंगी। स्नो देखना है ना आपको? तुम जाओ, दुनिया देखो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ट्रेन आई, सूटकेस लादे हुए दो सपने उसमें सवार हो गए और प्लेटफॉर्म पर खड़े थे दो दिल, भीगती आंखों से मुस्कुरा रहे थे। वो सुबह जो एक नई शुरुआत थी और एक पुराने अध्याय का विराम भी। ट्रेन चली गई, बच्चे दूर चले गए और पीछे रह गई एक सूनी चौखट। पर दीवारों पर अब भी उनकी हंसी की छाप है, फर्श पर अब भी उनके कदमों की गर्माहट है, लेकिन चौखट पर अब भी एक मां की नजरें टिकी हैं, कभी लौट आने की उम्मीद में। जिस घर में बच्चे कभी दिन भर खेला करते थे, वही अब हर शाम मालती सिर्फ फोन की घंटी का इंतजार करती है, क्योंकि अब वो आवाजें सिर्फ यादों में रह गई है। पापा यहाँ सब बढ़िया है, ज्वाइन कर लिया है। टाइम डिफरेंस है, पर रोज बात करेंगे, प्रॉमिस। काम और आराम दोनों जरूरी है, जब फुर्सत हो तभी बात करना। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ, लैब में नया माइक्रोस्कोप मिला है, डाटा शानदार आ रहा है। त्योहार पर मीठा मत भूलना। मीठा तैयार है, स्क्रीन के पार सही, पर साथ खाएंगे। कभी जो बातचीत घंटों चलती थी, अब वो चंद मिनटों में सिमटने लगी। पहले हर रोज फोन आता था, फिर पहिया तेज हुआ, कॉल हर दिन से हफ्ते में, और फिर कभी कभी। आज होली है प्रभाकर। हाँ। याद है? राहुल गुब्बारे से निशाना लगाता था और पायल रंग से तारा बनाती थी। हाँ, अब यादें ही रंगती है। बच्चे अपने सपनों में व्यस्त और हम इस चौखट के पहरेदार। प्रभाकर जी। कौन? विदेश से पार्सल आया है। हाँ, लीजिए, साइन कर दीजिए। धन्यवाद। अरे स्टॉल, मेरी पसंद का, और तुम्हारे लिए शॉल। वाह वाह। हेलो, पायल सब कनेक्ट हुए हैं ना? सब दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे बेटा, दिख रहे। हाँ। वाह मम्मी, स्टोल बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा। एक निवेदन है, हफ्ते में 1 घंटे, रविवार शाम, सिर्फ बातें, ना ऑफिस ना लैब। अरे हाँ, ठीक है पापा। कैलेंडर ब्लॉक, इंडिया टाइम्स, शाम 7 बजे। मेरी तरफ से भी पक्का। वादा छोटा था, पर चौखट ने जैसे लंबी सांस ली। राहुल और पायल अब व्यस्त थे, उनके अपने जीवन की परिभाषाएं बदल चुकी थी, पर हर दिन हर शाम मालती और प्रभाकर एक घंटी की आवाज का इंतजार करते रहे। वक्त बदला, फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स, फिर धीरे धीरे सब कम हो गया, काम बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ी और बूढ़े माँ बाप एक कोने में रह गए। आज पायल का जन्मदिन है, फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ, शायद
बिजी होगी। वक्त बदला, साथ में बदल गए रिश्तों के रंग। फोन की घंटियां अब बजती नहीं। कभी हर शाम की बात थी, कैसे हो मां। अब हफ्तों गुजर जाते हैं बिना किसी पूछताछ के। वीडियो कॉल में दिखती थी कभी हंसी की छाया, अब स्क्रीन भी सूनी हो गई। बस रह गया है साया। काम की दौड़ में कहीं छूट गए हैं वो लोग जिन्होंने चलना सिखाया। अब बस एक कोना है, कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और दो बूढ़ी आंखें जो हमेशा राह तकती है। घर का आंगन अब और बड़ा लग रहा है। या शायद खाली। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो पायल। हेलो, हाँ मम्मी। सॉरी लेट हो गया कॉल करने में, बट हैप्पी बर्थडे टू मी एंड आई वांटेड टू हियर योर आवाज फर्स्ट। हाँ, हैप्पी बर्थडे माँ। इस बार क्रिसमस पर इंडिया आ रहे हैं। अरे सरप्राइज था, पर अब छिपा नहीं सकते। मेरा आंगन फिर से हंसेगा। शायद हर चौखट के पार कोई लौट कर आता है, थोड़ी देर से ही सही पर लौटता है। इस आंगन ने बच्चों को उड़ान दी, लेकिन परों की हवा जब लौट कर नहीं आती तो दीवारें गूंगी हो जाती हैं। चौखटें सुनी और मां की आंखें हमेशा दरवाजे पर। त्योहार जो कभी घर लौट आने की उम्मीद जगाते थे, अब बस मिठाइयों की डिब्बियों और ऑनलाइन ग्रीटिंग्स में ही रह गए थे। बस त्योहारों पर एक संदेश। हैप्पी दिवाली मम्मी, मिस यू। बस यही एक संदेश। प्रभाकर जी, बच्चों को तो जैसे समय ही नहीं हमारे लिए। कभी तो ऐसा लगता है ये घर दीवारों से ज्यादा हमारे यादों का बोझ उठाए बैठा है। एक शांत सुबह पर अचानक प्रभाकर के सीने में तेज दर्द उठा। उम्र और थकावट उस पीड़ा का भार उठा नहीं पा रहे हैं। हे जी, प्रभाकर, क्या हुआ आपको? सांसें क्यों फूल रही है आपकी? क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो। मालती, हाँ मालती, हाँ सीना भारी, बहुत दर्द है। शामू को बुलाओ। शामू, अरे ओ शामू, अरे क्या कर रहे हो? क्या है मामी जी? अरे अरे जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ? बाबूजी को कुछ हो गया है। मामा जी, चलो अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। प्रभाकर, बोलो, कुछ तो बोलो। बच्चों को खबर करो। क्या? मालती, बच्चों को तकलीफ मत देना। उन्हें उनके काम में लगे रहने दो। बस उनका ख्याल रखना, अकेली मत पड़ना। बच्चों का ख्याल रखना। ये कैसे बातें कर रहे हो? मामा जी चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हम अस्पताल में हैं। डॉक्टर साहब देखिए तो जरा। अस्पताल में कुछ घंटे गुजर गए। डॉक्टर अंदर थे, मालती बाहर बेंच पर बैठी थी, हृदय में प्रार्थना और आंखों में डर। कुछ देर बाद मालती को भीतर बुलाया गया। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इनकी? प्रभाकर, मैं यही हूं, आंखें खोलो प्रभाकर। हमने पूरी कोशिश की, दवा भी दी, ऑक्सीजन भी दी, लेकिन उम्र और शरीर ने साथ नहीं दिया। प्रभाकर, अब किसके लिए जियो?
बोलो प्रभाकर, अब किसके लिए जीऊं? प्रभाकर चले गए। घर की दीवारें जो कभी उनके ठहाकों से हिलती थी, अब खामोश हो गई। कुछ अंतिम क्षण जीवन की सबसे भारी घड़ियां होती है, जब शब्द कम हो जाते हैं और आंखें सब कह जाती है। प्रभाकर अपनी अंतिम सांसों में बस एक बात कह गए, अकेली मत पड़ना, बच्चों का ख्याल रखना। राहुल, राहुल, तेरे पापा नहीं रहे बेटा। क्या क्या? माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, लेकिन फ्लाइट मिलना मुश्किल है माँ, कुछ समय लग सकता है। माँ आप चिंता मत करो। कुछ नहीं रहा अब जल्दी का, सब हो गया। पायल, हाँ हेलो पायल। हेलो पायल, तेरे पापा नहीं रहे बेटा। हाँ मम्मी, अभी भैया का फोन आया था। मम्मी मैं भी आना चाहती हूँ, पर ऑफिस से छुट्टी, वीजा की दिक्कत। मम्मी वीजा क्लियर करवाना होगा, 1-2, बस मैं बस आ रही हूँ। ठीक है बेटी, तुमने तो सुना ही नहीं पापा का अंतिम मंत्र। वीजा, फ्लाइट्स, दूरी, 3 दिन बीत गए। इन सब ने मां बच्चों के बीच एक दीवारें खड़ी कर दी। शव घर में नहीं रखा जा सकता था। अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रभाकर की चिता जली, बिना बेटे के कंधा देई के, बिना बेटी की विदाई के आंसू पोंछे बिना ही प्रभाकर की चिता जल रही थी। और मालती के भीतर एक और चिता, जिस पर जला बेटे का इंतजार, बेटी की बाट और एक पत्नी का अकेलापन। एक चिता राख हो गई और एक मां की उम्मीद उसी राख में दब गई, जिसे बच्चों ने पाला। उन्हीं बच्चों के बिना जीवन की सबसे बड़ी विदाई। एक जीवन जो बच्चों के लिए जिया गया, एक अंत जो बच्चों के बिना पूरा हुआ। प्रभाकर चले गए। अब इस चौखट पर सिर्फ एक तस्वीर रखी है और हर शाम उसकी ओर टकटकी लगाए बैठी है एक मां, अकेली, जो पीछे रह गई है। एक मां, एक खाली चौखट और ढेरों सवाल। क्या यही आधुनिकता की कीमत है? क्या उड़ान भरने वाले परिंदे लौटते नहीं? प्रभाकर की अस्थियां अब नदी में विसर्जित हो चुकी थी और उनके जाने के बाद घर कुछ और बड़ा और बहुत ज्यादा खाली हो गया था। बच्चे स्तब्ध थे, पर फ्लाइट, वीजा, समय, सब दीवार। हेलो माँ, टिकट नहीं मिल रही। ट्रांजिट का मसला है माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, बस प्रभाकर इंतजार नहीं कर पाए। हेलो, हाँ मम्मी, एम्बेसी से बात कर रही हूँ। कल स्लॉट मिल सकता है, हिम्मत रखना मम्मी। तुम दोनों अपना ध्यान रखो। प्रभाकर, वादा था मैं अकेले नहीं पढ़ूंगी। आज बस तुम बहुत पास हो और बच्चे बहुत दूर हो। बच्चे आए, कुछ दिन रहे
मां को गले लगाया, आंसू पोंछे, साथ बैठकर तस्वीरों को देखा और फिर माँ हम नहीं पहुंच पाए। माफ कर देना माँ। काश पापा को एक बार। मम्मी, हाँ बेटा, अकेले मत रहना। पापा यही है, यही कहीं हमारे पास। कुछ चेहरे अब यादों में ही मिलते हैं बेटा। बस एक बात याद रखना, अपने घर की चौखट मत भूलना बेटा। हाँ माँ, पापा की डायरी कितना सुंदर लिखते थे ना। हर पन्ने पर तुम्हारे नाम की रेखा है। कहते थे बच्चे ही घर की सबसे बड़ी कमाई है। मम्मी, ये घर, ये आंगन, ये सिर्फ घर नहीं, इन ईंटों में उनकी हंसी है और इस नीम की छांव में उनकी सांसें। हाँ माँ, पर तुम भी चलो हमारे साथ, अमेरिका या कनाडा। अकेली कैसे रहोगी माँ? और क्यों रहोगी? हमारे घर में तुम्हारे लिए अलग कमरा है, देखना अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, ये घर बेच देते, नया माहौल, नए लोग, हम पास रहेंगे। सुनने में अच्छा लगता है बेटी, पर वहां जाकर भी मैं अकेले ही रहूंगी। तुम दोनों अपने अपने काम में रहोगे और मैं अनजान भाषा, अनजान लोगों में। अकेलापन जगह से नहीं मिटता बेटा, मौजूदगी से मिटता है। और जिसकी मौजूदगी सबसे जरूरी थी वो यही है। लेकिन माँ, हम नहीं चाहते कि आप। मैं समझती हूँ, पर मेरा साया इस आंगन से बंधा है। तुम्हारे पापा यही है बेटा, मैं इस आंगन को नहीं छोड़ सकती रे। तुम्हारे पापा यही हैं और अब मेरा साया भी यही रहेगा। मालती की आवाज में दृढ़ता थी और बच्चों की आंखों में स्वीकार का धुंधलका। कुछ रिश्ते शब्द नहीं, प्रतीक्षा में जीवित रहते हैं और कुछ विदाइयां बस एक मौन स्वीकार बनकर रह जाती है। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं। हर चुप्पी में उनकी आहट सी सुनाई देती है। वे शब्दों के मोहताज नहीं, बल्कि प्रतीक्षा की सांसों में धड़कते रहते हैं। कुछ विदाइयां रोई नहीं जाती, बस आंखों के कोनों में ठहर जाती है। वहां न शोर होता है, न कोई आखिरी आलिंगन, केवल एक मौन जो सब कुछ कह जाता है। जैसे कोई दरवाजा बिना दस्तक के बंद हो जाए और हम बस उसी मौन को अपनाना सीख लेते। मम्मी, हम फिर आएंगे, इस बार जल्दी, लेकिन अपना ध्यान रखना। और हाँ मम्मी, कुछ भी चाहिए तो बस एक कॉल कर देना। बस एक वादा चाहिए बेटा, अपने घर की चौखट को मत भूलना। जाओ बच्चों, जाओ, खुश रहो। तुम्हारे बिना जी लूंगी प्रभाकर, पर ये चौखट नहीं, नहीं। मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। बच्चे चले गए, फिर वही घर, वही चौखट, बस अब और ज्यादा शांत और ज्यादा अकेली। वही चौखट जो कभी स्वागत से जगमगाती थी, अब चुपचाप समय की धूल ओढ़े खड़ी है। वही चुप्पी जो हर दीवार में उतर आई है, हर आहट से पहले एक ठहराव लाई है। वक्त ने सब कुछ आगे बढ़ा दिया, बस इंतजार वही रुक गया है। मां की आंखों में अब भी वही सवाल है, जवाब कही है पर बहुत दूर, बहुत हल्का सा। वो चौखट अब प्रतीक्षा की प्रतीक है, जहां हर दिन एक लंबा इंतजार बीतता है
चुपचाप। अब मालती दिन भर उस दरवाजे के पास बैठी रहती है, वहीं जहां से पहले बच्चे स्कूल गए थे, फिर कॉलेज और फिर विदेश। कभी कोई पड़ोसी पूछ लेता है, मामी जी चाय पियोगी? बना दूं क्या? नहीं रे शामू, बस यूं ही बैठे बैठे दिन कट जाता है। आज भी राहुल का फोन नहीं आया, पायल का भी कोई संदेश नहीं आया। प्रभाकर तुम होते तो शायद सब कुछ अलग होता। ये घर इतना खामोश न होता। हर दिन एक लंबा इंतजार होता है, एक उम्मीद जो न फोन की घंटी पर टिकी है न किसी संदेश पर, बस आदत में बदल चुकी है। मालती जैसी कितनी ही माएं जो व्हाट्सएप पर बच्चों की लास्ट सीन देखती है, लेकिन सीन कभी नहीं होती। बच्चे सफल है, ऊंचाइयों पर है, पर भावनाओं से दूर, इतना दूर कि अब केवल त्योहारों में शायद आता है। मां को मिठाई भेजना है, हर त्योहार पर मोबाइल में एक बधाई आती है, पर कोई गले से लगकर प्रणाम मां नहीं कहता। घर दीवारों से नहीं, अपनों की आहट से बनता है। न जाने कितनी माएं हैं जिनके दिल में उम्मीदें हैं। बच्चे दूर कहीं है, शहरों की भीड़ में खो गए, पर कोई हाथ थाम कर नहीं बताता। अपनापन घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, ये तो दिलों की धड़कन, आहटों की मिठास से बनता है। और जब वो आहटें बंद हो जाए तो महलों जैसे घर भी सुने हो जाते हैं। मामी जी क्या कर रहे हो? क्या करना है शामू? कुछ भी तो नहीं रे, बस यूं ही बैठी हूं। मामी जी कल भजन है, चलोगी? हाँ चलूंगी ना। लोगों के बीच बैठना अच्छा लगता है। घर तो अब तस्वीरों का घर बन चुका है। एक मां और एक बंद दरवाजा हर दिन खुलने का इंतजार करता है, लेकिन अब वो दरवाजा सिर्फ हवा से हिलता है। शायद ये आधुनिकता की कीमत है, या फिर शायद ये समय की मांग। लेकिन मां बाप के दिल, वो पुराने जमाने के ही सही, अब भी बच्चे की एक मुस्कान पर जी जाते हैं और एक अनदेखी पर टूट जाते हैं। प्रभाकर तुम सही कहते थे। घर वही है जहां लोग हैं, बाकी सब ईंट और पत्थर। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी नाटक एक सुनी चौखट। इस नाटक का लेखन किया था राजेंद्र फुले। इसमें सहभागी कलाकार थे अशोक जांभुळकर, सारनाथ रामटेके, सुवर्णा नलोडे, सूर्यकांत मंगरुळकर, रोहित वानखेड़े और साक्षी शिरभैये। दिग्दर्शन था सुरेंद्र पाटिल इनका। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे सचिन लाडोळे। ये आकाशवाणी नागपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।